Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. 100 से शुरू हुआ था सफर, आज हजारों पार है। मंजिल उन्हीं को मिली जिनके पास इंतजार है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल विशेष अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष अंक इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस विशेषांक है। कल हमने धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाया और आज हम इंडिपेंडेंटली बाजार के बारे में और चार्ट्स के बारे में सोचने के लिए जुड़े हैं चार्ट ऑफ द वीक में। देखिए, जो भी मैंने शेयर पढ़ा ये बाजार के लिए और सेंसेक्स के लिए लागू होता है। तो आज इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर जब 79 इयर्स हमारी आजादी के पूरे हो रहे हैं, तब हम चर्चा करेंगे कि 1979 में जो सेंसेक्स शुरू हुआ था उसका चार्ट क्या बता रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट देखने वाले हैं आज हम चार्ट ऑफ द वीक में। मेरी मानिए तो इससे इंपॉर्टेंट चार्ट कोई हो ही नहीं सकता जिसकी चर्चा आज हम चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। तो आइए बिना समय खोए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो चार्ट आपको एक नई तस्वीर दिखाते हैं, एक नया पहलू बताते हैं, उन चार्ट्स को हम लोग जगह देते हैं चार्ट ऑफ द वीक में। और इस सप्ताह इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, 80th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम चार्ट देख रहे हैं सेंसेक्स का। 100 से शुरू हुआ था सेंसेक्स का सफर। आइए सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। आपके सामने यह है सेंसेक्स का चार्ट और आप देख रहे हैं कि 100 से शुरू हुआ था 1979 में सेंसेक्स का सफर। यह है मंथली चार्ट, यानी कि हर कैंडल जो इस चार्ट पर आपको नजर आ रही है वो एक महीने का डेटा है। और आप देखें कि 100 से चलता हुआ सेंसेक्स आज 78,000 हो गया है, 78,000। यानी देखिए 780 गुना आपका पैसा हो गया अगर आप इस पूरे पीरियड में बाजार में इन्वेस्टेड रहे हैं। तो सवाल जो आपको इस आजादी के दिन अपने आप से पूछना है वो, क्या आप इस तरह की तेजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं? और अगर आप बनना चाहते हैं तो थोड़ी संजीदगी से बाजार के बारे में सोचें, थोड़ी सीरियसली चार्ट्स देखें। देखिए, इस तरह की खड़ी तेजी हमने सेंसेक्स में पिछले सालों में देखी है। अगर इस तेजी में भी हम पैसा नहीं बना पाएंगे तो फिर इस कल्पना कीजिए कि किस मार्केट में भला पैसा बनेगा। इससे बेहतर चार्ट कहां से लाएंगे? जिस तरह की तेजी हमने 79 के बाद, जब से सेंसेक्स का चार्ट उपलब्ध है, लगातार देखी है, इस तरह की तेजी अगर आने वाले सालों में भी देखने को मिले तो कल्पना कीजिए कि कितनी वेल्थ क्रिएट होगी। तो इस आजादी के दिन, यानी कि देश की 80th इंडिपेंडेंस डे के दिन, आइए संकल्प करते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गंभीरता से लेंगे और उसमें बाजार की भूमिका को विशेष महत्व देंगे। अगर आपने अभी तक निवेश की अपनी यात्रा शुरू नहीं की है तो आज से अच्छा मुबारक दिन नहीं हो सकता जब आप इस काम को शुरू करें। तो यह है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का पहला सबसे अहम चार्ट। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि सेंसेक्स के मंथली चार्ट को जरूर देखिए, पूरा डेटा देखिए, इसकी ताकत पहचानिए। 780 गुना इंडेक्स का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है और ये एक सिंगल लाइफ टाइम में हुआ है। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करूं उससे पहले वही एक स्पेस जिसकी चर्चा मैं लगातार कई सप्ताह से कर रहा हूं, यानी कि जो केमिकल का स्पेस है, इसमें हमने जोरदार तेजी देखी है। शानदार मूव आता हुआ कई सारे केमिकल स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह निफ्टी केमिकल इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं किस तरह का मोमेंटम वहां बना हुआ है, किस तरह की आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्बत देखने को मिल रही है। तो यह है निफ्टी केमिकल इंडेक्स का चार्ट और इसको हम देखते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह का मोमेंटम यहां लगातार बना हुआ है और बाजार के प्रति एक आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। अब केमिकल स्टॉक्स अगर अच्छा कर रहे हैं तो आइए दो केमिकल स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिन्हें इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप और चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप।
तो आइए 915 के ऐप खोलते हैं और चार्ट देखते हैं इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। इस सप्ताह ये खिताब मैं दे रहा हूं सुमिटोमो केमिकल के चार्ट को। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और हम देख रहे हैं कि नीचे के लेवल से एक वी शेप रिकवरी चार्ट पर देखने को मिली, एक तरफा बढ़त देखने को मिली, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चार्ट पर दिख रहा है और हाल में एक 544 545 के आसपास की रेजिस्टेंस को पार करके एक नया ब्रेकआउट इस चार्ट पर आया है। तो यह है बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं। अब आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखेगी और उस लाइन को आपको स्वयं मार्क करना है। तो अगला रेजिस्टेंस कौन सा है चार्ट पर वो जरूर मार्क कीजिएगा। और यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि सुमिटोमो केमिकल। और अब बात इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक की। अब ये तो आप समझ ही गए हैं कि अगर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप एक केमिकल स्टॉक है तो चार्ट ऑफ द वीक भी केमिकल स्टॉक होगा। तो एक और बहुत ही शानदार चार्ट जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं दे रहा हूं और ये है सुदर्शन केमिकल, जिसके चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। अब आइए इस बहुत ही शानदार बैकग्राउंड पर चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है सुदर्शन केमिकल का, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है और यहां पर भी प्रीवियस रेजिस्टेंसेस आप मार्क कर सकते हैं और फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके अगले पड़ाव क्या हो सकते हैं चार्ट पर उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो सुदर्शन केमिकल है इस सप्ताह का जोरदार चार्ट ऑफ वीक। तो यह है रसायन यानी कि केमिकल स्टॉक्स जो कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर अलग अलग समय पर बाजार को आउट परफॉर्म करने लगते हैं, उसमें मोमेंटम दिखता है। तो असली स्किल यह है कि आप सही सेक्टर की पहचान करें समय रहते और इसके लिए स्टॉक सिलेक्शन पर फोकस करना पड़ता है। थोड़ा इंडेक्स के चार्ट्स को देखना जरूरी है। आप भी एक काम जरूर कीजिए और अपनी चार्ट रीडिंग स्किल्स को बेहतर कीजिए, बाजार में इन चेंजेस को आइडेंटिफाई कीजिए समय रहते। तो कैसा लगा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सबको मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।